हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम करेंगे फजी लॉजिक का लेक्चर नंबर 10 विच इज सपोर्ट, कोर, क्रॉसओवर पॉइंट्स, हाइट, नॉर्मेलिटी, सब नॉर्मल फजी सेट, फजी सिंगलटन सेट। ये सारी डेफिनेशंस को हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सो व्हाट इज सपोर्ट? सपोर्ट क्या होता है बच्चों? फजी लॉजिक में लेट ए बिलोंग करता है फजी पावर सेट ऑफ यू से। ठीक है, कोई भी हमारे पास जब भी हम कोई सेट लेते हैं फजी लॉजिक में तो वो फजी पावर सेट से ही बिलोंग करता है। देन तो स्पॉट ऑफ ए हमारे पास क्या होगा? स्पॉट ऑफ ए हमारे पास किस तरह के उसमें एलिमेंट्स आएंगे? एक्स बिलोंग करेगा यू से। एक्स हमें पता है कि एलिमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट से ही बिलोंग करते हैं। और मेंबरशिप कैसी होनी चाहिए स्पॉट में? हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जिनकी मेंबरशिप जो है वो नॉन जीरो होगी। नॉन जीरो मतलब जीरो से ग्रेटर होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास ये यू दिया हुआ है, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ए हमारे पास एक यहाँ पे फजी सेट दिया हुआ है, जो एलिमेंट है और ऊपर उसकी मेंबरशिप है। तो इसमें से अब हमारे पास सपोर्ट ऑफ ए क्या आएगा? यानी कि कौन से एलिमेंट्स हम लेंगे? हम वो एलिमेंट्स लेंगे जिनकी मेंबरशिप जीरो से ग्रेटर है। अब इसमें से कौन से एलिमेंट्स जिनकी मेंबरशिप जो है वो जीरो से ग्रेटर है? 0.9 इज ग्रेटर देन 0, 0.2 विच इज ग्रेटर देन 0, 0, 0, 0 तो इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम ये वाला एलिमेंट सी नहीं लेंगे। एलिमेंट लेना है, मेंबरशिप नहीं लेनी। इसी तरह डी नहीं ले सकते क्योंकि ये 0 है। ई ले सकते हैं क्योंकि 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो सपोर्ट ऑफ ए में हमारे पास क्या आ जाएगा? ए, बी और ई आ जाएगा। ठीक है, क्यों आया? क्योंकि ए, बी और ई की मेंबरशिप जो है, ए, बी और ई की मेंबरशिप वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। नेक्स्ट वी हैव कोर। कोर क्या चीज होती है बच्चों? फजी लॉजिक में लेट ए बिलोंग करता है फजी पावर सेट ऑफ यू से। इसी तरह इसमें से अगर हमने कोर ऑफ ए निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? देखते हैं यहाँ पे लिखा होता है कि ए बिलोंग करता है फजी पावर सेट ऑफ यू से और एक्स बिलोंग करेगा यू से। यानी कि ये जो नीचे वाले एक्स हैं ये हमारे पास यू से बिलोंग करते हैं। इसमें हम कौन से एलिमेंट लेंगे? इसमें हम वो वाले एलिमेंट्स लेते हैं जिनकी मेंबरशिप वैल्यू एक्जैक्ट इक्वल होती है 1 के। अगर आप इसी एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास कोर ऑफ ए में क्या आएगा? सिर्फ ई आएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसकी ही मेंबरशिप वैल्यू 1 है, एक्जैक्ट इक्वल टू 1 है। बाकी में से किसी की भी मेंबरशिप वैल्यू 1 नहीं है। नेक्स्ट वी हैव क्रॉस ओवर पॉइंट्स। क्रॉस ओवर पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों? इसी तरीके से अगर हमारे पास एक फजी सेट है, क्रॉस ओवर ऑफ ए क्या आएगा? इसमें वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनकी मेंबरशिप एक्जैक्ट इक्वल होती है 0.5 के। तो क्या इस फजी सेट में हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी मेंबरशिप एक्जैक्ट इक्वल है 0.5 के? नो। सो क्रॉस ओवर पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा? एम्प्टी या फिर 5। सो नेक्स्ट इज हाइट। हाइट क्या होता है बच्चों? हाइट ऑफ अ फजी सबसेट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ मेंबरशिप फंक्शन। हाइट क्या होती है बच्चों? फजी सबसेट में, फजी सेट में हमारे पास हाइट एक ऐसी मेंबरशिप वैल्यू होती है जो मैक्सिमम होती है। ठीक है, जैसे अगर हम ऊपर वाली एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल में हाइट हमारे पास क्या होगी? 0.9, क्योंकि ये हमारे पास एक मैक्सिमम वैल्यू है। नेक्स्ट वी हैव नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है बच्चों? लेट ए बिलोंग करता है, सेम वही डेफिनेशन है सब। ए बिलोंग करता है फजी पावर सेट ऑफ यू से, देन ए इज नॉर्मल इफ कोर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 5। यानी कि हम किसी भी फजी सबसेट को नॉर्मल तब कहेंगे जब हमारे पास उसका कोर जो है वो एम्प्टी ना हो। ठीक है, कोर की डेफिनेशन हमारे पास क्या थी? कोर की डेफिनेशन हमारे पास क्या थी कि मेंबरशिप वैल्यू जो है वो एक्जैक्ट इक्वल होनी चाहिए 1 के। यानी हम किसी भी फजी सबसेट को नॉर्मल तब कहेंगे जब हमारे पास उसकी मेंबरशिप जो है वो 1 लाजमी हो। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की मेंबरशिप 1 लाजमी होनी चाहिए। कोर जो है वो हमारे पास एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। या फिर इसी तरह अगर हम इसको वर्डिंग में देख लें, कोर अगर हमारे पास एम्प्टी है देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू यू सच दैट म्यू ऑफ ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। कोर एम्प्टी है तो हमारे पास इस तरीके की एक मेंबरशिप एग्जिस्ट करनी चाहिए जिसमें हमारे पास उसकी मेंबरशिप वैल्यू जो है वो 1 हो। सेम वही बात है, कोर नॉन एम्प्टी होने का मतलब है कि आपके पास जो है उसकी मेंबरशिप वैल्यू 1 आनी चाहिए। सेम यही डेफिनेशन जो है इन्होंने दूसरी वर्डिंग में करके लिखी हुई है। सो नेक्स्ट इज सब नॉर्मल फजी सेट। सब नॉर्मल फजी सेट क्या होते हैं? लेट ए बिलोंग करेगा फजी पावर सेट ऑफ यू से, देन ए इज कॉल्ड सब नॉर्मल इफ कोर ऑफ ए इज इक्वल टू 5। हम किसी भी फजी सेट को सब नॉर्मल फजी सेट तब कहेंगे जब हमारे पास स्कोर 5 हो, यानी कि आपके पास कोई भी ऐसी मेंबरशिप ना हो जिसकी वैल्यू आपके पास मैक्सिमम यानी कि 1 आए। ठीक है, तो इस तरह के फजी सेट को आप नॉर्मल नहीं बल्कि सब नॉर्मल कहेंगे। नेक्स्ट इज फजी सिंगलटन। फजी सिंगलटन सेट क्या होता है बच्चों? अब फजी सबसेट ए बिलोंग करेगा फजी पावर सेट ऑफ यू से, इज कॉल्ड फजी सिंगलटन इफ फॉर अ फिक्स्ड ए बिलोंग करेगा यू से। अब अगर हमारे पास एक इस तरीके का सेट है जिसमें आपके पास अगर x इक्वल होगा a के तो हमारे पास वैल्यू 1 आती है, और अगर x जो है वो a के इक्वल नहीं आएगा तो फिर हम कहेंगे कि हमारे वो 0 आ जाती है। ठीक है, यानी कि ग्राफ में एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे वैल्यू 1 आएगी, उस पॉइंट को a कहते हैं। बाकी सारे पॉइंट ए के अलावा इस एक्स एक्सिस पे वैल्यू जो है वो 1 के अलावा ही आएगी तो उसको हम 0 कहेंगे। ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होना चाहिए जिस पे वो वैल्यू 1 देगा, उस पॉइंट को हम ए कहते हैं। यानी कि एक पॉइंट ए पे जाके वैल्यू 1 आ रही है और जिस पे वैल्यू इक्वल टू 1 नहीं आएगी यानी कि 0 आ रही है, तो वो फिर ऐसा पॉइंट होगा जो ए के इक्वल नहीं होगा। ओके, सो इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। हमारे पास एक फजी सबसेट गिवन है
अब इसमें हमारे पास वैल्यू 0 होगी अगर हम x जो है वो 0 और 1 के बिटवीन लेंगे। हमारे x माइनस 1 होगा इफ़ x इज़ बिटवीन 1 एंड 2, 1 होगा इफ़ x इज़ बिटवीन 2 एंड 3, 4 माइनस x होगा इफ़ x इज़ बिटवीन 3 एंड 4 एंड 0 इफ़ 4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ठीक है, तो आपने इसके अकॉर्डिंग बताना है कि हमारे पास स्पॉट, कोर, क्रॉस ओवर पॉइंट, हाइट और नॉर्मल जो है वो क्या होगा। और क्या था वो आपने वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जिनकी मेंबरशिप वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर है। ठीक है, तो स्पॉट ऑफ ए में हमारे पास वो वाले हमने एलिमेंट्स लिखने हैं जिनकी मेंबरशिप 0 से ग्रेटर आएगी, यानी कि यहाँ पे आंसर जो है ना वो 0 से ग्रेटर आएगा जब हम एक्स की जगह इनमें से कोई भी वैल्यू पुट करें। तो हम 1 से लेकर 4 तक सारे नंबर इन वैल्यूज़ में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 से ग्रेटर ही आएगा। देखें ये वाला 0 हमने इसलिए नहीं चूज़ किया क्योंकि 0 और 1 के दरमियान में आंसर 0 ही आ रहा है, इसलिए यहाँ से 0 को हमने ओपन इंटरवल रखा है। अब यहाँ से आप 1 भी पुट करेंगे, 0 आ रहा है इसलिए 1 ओपन इंटरवल है, 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 1, यानी कि मेंबरशिप वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 से ग्रेटर आ रही है। इसी तरह 2 और 3 के दरमियान में 1 आ रही है, वैसे ही मैक्सिमम वैल्यू आई हुई है। 3 पुट करेंगे तो 1 आएगी, 4 पुट करेंगे तो 0 आ रही है, इसीलिए 4 पुट करने से 0 आ रहा है, तो 0 तो हमें चाहिए ही नहीं था, तो इसीलिए हमने 1 से लेकर 4 तक लिखा है और यहाँ पे इसको ओपन रखा है कि 1 और 4 जब आप पुट करेंगे तो आंसर कभी भी हमारे पास जो 0 से ग्रेटर नहीं आएगा। कोर हमारे पास क्या था, यानी कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको जब हम पुट करेंगे इन x की जगह तो हमारे पास मेंबरशिप वैल्यू एक्जैक्ट इक्वल आएगी 1 के। अगर आप इस x की जगह इन दोनों में से 1 पुट करेंगे तब तो 0 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे अगर आप इस x की जगह तो 2 में से 1 निकालेंगे 1, यानी कि एक एलिमेंट आपके पास 2 आ गया। इसी तरह इसमें देख लेते हैं क्योंकि इसमें पुट करना है, जिसमें पुट करने की बात होगी सिर्फ उसमें ही आपने चेक करना है। 3 पुट करेंगे, 4 में से 3 माइनस किया 1, तो इसका मतलब है 1.2 था और एक 3। अगर 4 पुट करेंगे तो 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, इसका मतलब है 4 नहीं होगा। तो वो कौन से 2 पॉइंट्स है, 2 और 3 है। 3 को हम क्लोज रखेंगे, यानी कि 2 और 3 इंक्लूड हैं। सो 2 और 3 हमारे पास वो पॉइंट्स हैं जिनको जब हम इन x की जगह पुट करते हैं तो हमारे पास मेंबरशिप वैल्यू एक्जैक्ट इक्वल आती है 1 के। क्रॉस ओवर पॉइंट्स कौन से हैं बच्चों, अब आप इस x की जगह कोई इनमें से वैल्यूज पुट कर सकते हैं कि आंसर एक्जैक्ट इक्वल है 0.5 के। तो यहाँ x की जगह हम 1 से लेकर 2 तक कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं और इनको भी पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे x की जगह मैं 1.5 पुट करूँ तो 1.5 में से 1 माइनस करेंगे 0.5 आ जाएगा। सेम इसी तरह हम 3.5 पुट करें, 3.5 इसके बिटवीन ही आएगा ना कहीं पे, सो 4 में से 3.5 माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो 2 पॉइंट्स हमारे पास कौन से थे, 1.5 एंड 3.5।